पिछले 33 सालों से ये तमाम घटक दल जो इस गठबंधन में है, महागठबंधन में है, इन लोगों ने सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति की है और करते करते आज बिहार को बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। ये लोग बिहार के लिए कोई विकास के कार्य इसलिए नहीं करते क्योंकि इनको पता है कि अपना वोट बैंक हम बना लेंगे, वोट बैंक के आधार पर, समीकरण के आधार लेकर नया फरमान जारी किया गया, उसको लेकर हिंदुओं के फेस्टिवल में छुट्टी काट दी गई। गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि सरिया कानून लाने की तैयारी हो रही है बिहार में। भाई ये किस तरीके का, मतलब सही में फरमान ऐसे ऐसे हैं। आप शिक्षकों को पहले तो आप प्रताड़ित कीजिएगा, आप उनको शराब ढूंढने का भी काम करवाइएगा, गणनाओं में भी आप उनका इस्तेमाल कीजिएगा और जो उनका अधिकार है उसमें भी आप सेंधमारी कीजिएगा। भाई छुट्टियां जो उनको मिलती हैं उसमें इस तरीके से उसमें कटौती करना, ये बदला लेने की भावना से किया जा रहा है क्या? क्योंकि शिक्षकों ने रह रहकर समय समय पर अपनी आवाज़ को, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ को बुलंद करने का उन्होंने काम किया है। भाई जो बच्चों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाते हैं, बिहार के भविष्य को अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए तैयार करते हैं, तो यकीनन वो अपनी भी लड़ाई लड़ते हैं। पर ऐसे में अगर बदला लेने की भावना से अगर ये किया जा रहा है तो ये सरासर गलत है और इस तरीके से छुट्टी को कर्टेल कर देना ये फरमान ही पूरी तरीके से गलत है। खड़ा हो रहा है कि सिर्फ हिंदुओं के त्यौहार की छुट्टियां काटी गई है, मुसलमानों की जो छुट्टियां थी वो एज इट इज रहने दी। भाई अब इसी को तो तुष्टिकरण की राजनीति बोलेंगे ना भाई। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ये करते तो हैं ही, और जिस गठबंधन में है कहने की तो ज़रूरत है नहीं कि भाई वो लोग सिर्फ जाति, सांप्रदायिकता, इन्हीं सब चीज़ों पर ये लोग खेलने का ये लोग काम करते हैं। पर ऐसे में सिर्फ एक धर्म के त्योहारों को टारगेट कर कर, उसकी छुट्टियों को कर कर आप बांटने की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। और बिहार का सबसे बड़ा नुकसान इन्हीं चीज़ों ने किया। ये जात पात, धर्म, मज़हब की राजनीति कर 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 आज भी सत्ता में जो लोग बैठे हैं पिछले 33 सालों से, ये तमाम घटक दल जो इस गठबंधन में है, महागठबंधन में है, इन लोगों ने सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति की है और करते करते आज बिहार को बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। ये लोग बिहार के लिए कोई विकास के कार्य इसलिए नहीं करते क्योंकि इनको पता है कि अपना वोट बैंक हम बना लेंगे, वोट बैंक के आधार पर, समीकरण के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते और जीतते रहेंगे, इसलिए विकास के कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। यही कारण है कि बिहार आज की तारीख में फिसड्डी, पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। नीतीश जी ने कहा है कि कभी भी लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, केंद्र सरकार कभी भी ये करा सकते हैं। क्या मोदी जी का डर है या ऐसे ही बोल रहे हैं? चुनाव का डर है उनको भाई, डरते हैं मेरे मुख्यमंत्री चुनाव से, और डरते हैं भाई जिन्होंने 18 साल से मुख्यमंत्री हैं पर पिछले 2 दशक में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, जनता के बीच वो कभी गए नहीं। आखिरी बार कब उन्होंने चुनाव लड़ा शायद मेरी पीढ़ी को याद भी नहीं होगा। अगर मेरी जानकारी सही है तो संभवतः 2004 के आसपास उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसमें भी 2 जगह से लड़े थे, 1 जगह से वो चुनाव हार गए थे। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने से डरते हों, उनको चुनाव का डर दिखेगा ही दिखेगा। इनको सपने में भी इनको चुनाव ही दिखते होंगे, सोते वक्त भी इनको चुनाव का ही इनको डर लगता होगा, और वो भी तब जब जिस गठबंधन का ये केंद्र बनना चाह रहे थे उसकी पेरीफेरी में भी अब ये नहीं दिख रहे हैं। जिस सोच के साथ विपक्षी एकता की मुहिम इन्होंने शुरू की थी और हर दरवाजे पर गए थे अपने आप को नेता चुनने की अर्जी लेकर, तो आज तो वो लोग इनको कंसिडर भी कहीं नहीं कर रहे हैं। मुंबई वाली बैठक में संयोजक बनने के सपने के साथ भले ये बोलते हों कि भाई हमको नहीं बनना, पर मुख्यमंत्री की नाम में ही हाँ होती है, जैसा हम सब जानते हैं। तो इनकी इच्छा तो ज़रूर रही कि उसके केंद्र में रहें, पर आज जब इनको कहीं पे पूछा नहीं जा रहा विपक्षी दलों के गठबंधन में, ऐसे में अगर चुनाव तय सीमा से पहले हो जाते हैं, जो कि हो भी सकते हैं भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अटल जी के भी समय में ऐसा ही हुआ था, उस वक्त भी 2004 के चुनाव प्रीपोन ही किए गए थे। कई राज्यों में चुनाव समय से पहले करा लिए जाते हैं विभिन्न कारणों की वजह से। बहरहाल ये चुनाव आयोग को इस पर अंतिम फैसला लेना, बट अगर चुनाव पहले होते भी हैं तो उसमें इनको जो डर लग रहा है उस डर के कई कारण हैं, क्योंकि जनता के बीच जाने से मुख्यमंत्री डरते हैं। लालू जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री की नैरेटिव पकड़ने वो बॉम्बे जा रहे हैं। क्या इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना सही है? प्रधानमंत्री गलत है भाई, गलत है। इसीलिए पता, जनता का विश्वास ये लोग खोते जा रहे हैं। सिर्फ एक व्यक्ति का विरोध करना आपका विजन नहीं हो सकता। आज आप तीसरी बैठक करने जा रहे हैं, पहली बैठक में ही आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आपको चर्चा करनी चाहिए थी। भाई जब अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ आ रहे हैं, अलग अलग सिद्धांतों के लोग जब एक साथ आ रहे हैं, तो आपको साझा न्यूनतम कार्यक्रम पे सबसे पहले चर्चा करने की ज़रूरत थी ना। 3 बैठक हो गई, 3 बैठक में मोदी विरोध के अलावा इन लोगों ने किया क्या है? और मौजूदा प्रधानमंत्री जी का विरोध करना आपका विजन नहीं हो सकता। दूसरा, देश की जनता सिर्फ आपका समर्थन इसलिए करे क्योंकि आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं।
भाई अगर आप महंगाई की बात करते हैं, अगर आप बेरोजगारी की बात करते हैं, तो आपका विजन क्या है? आप अपनी नीति भी तो बताइए। 3 बैठक हो गई है, 3 बैठक में आपसी विरोधाभासों के अलावा तो कुछ देखने को नहीं मिला। पटना की बैठक से दिल्ली के मुख्यमंत्री नाराज़ होकर जाते हैं, बेंगलुरु की बैठक से बिहार के हमारे मुख्यमंत्री नाराज़ होकर आ जाते हैं, मुंबई वाली बैठक में स्थानीय घटक दल के लोग जाएंगे कि नहीं शरद पवार जी, उसी पे ही प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो ऐसे में जो गठबंधन एक दूसरे के साथ सहज नहीं हो, ईमानदार नहीं हो, उस गठबंधन को कभी देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी।